बाहर का आप ज्यादा खा रहे हो, बाहर का कैसे बोलूं तो इंडिया में 60% महिलाओं को एनीमिक एनीमिक बोला जाता है। मतलब एनीमिक का मतलब है कि खून की कमी, और जो बीमार ज्यादा पड़ती है। तो क्यों बीमार वो ज्यादा पड़ती है? क्योंकि वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, वो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खान पान हमारा सही से ना हो, तो इसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये एक स्ट्रेस की वजह से भी होता है कि जैसे किसी को ज्यादा स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। और जो लेडीज 22 से 35 की एज में है, मतलब, और उनका पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो उनको थायराइड का प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो जैसे 22 है, उनका एज 22 से 35 के बीच में है, तो उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको थायराइड भी हो सकता है। तो ये सब मतलब छोटी चीजें नहीं है कि इनकी इसकी वजह से ना बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है हमें। तो जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऊपर से नमक, मतलब किसी किसी को आदत होती है ना कि खाने में नमक कम है तो ऊपर से डाल लो और खा लो, तो ये करना नहीं चाहिए एक्चुअली में। ऊपर से नमक डालकर भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें नुकसान ही करता है हमारी बॉडी को, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से हम लेडीजों में पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, और फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है हमें। ठीक है, तो ये सब अगर आप लोग सुन रहे हैं तो अगर नमक ऊपर से डालकर खाते हैं या फिर जंक फूड ज्यादा बाहर का खा रहे हो तो प्लीज अवॉइड कर दीजिए, कम कर दीजिए। हाँ, खाइए बाहर का खाना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कम से कम खाइए। किसी किसी को आदत होता है कि रोज जंक फूड खाना, मतलब रोज पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, ये सब, लेकिन ये सब अच्छी चीज नहीं है। ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान करता है, तो ये सब हमें खाना नहीं चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पीरियड्स प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है। जैसे कि पीरियड्स आते ही आ ही नहीं रहे हैं, जैसे 2-3 महीने हो गए नहीं आया। फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि आ रहा है, फिर 1 महीने के बाद आ रहा है, फिर 20 डेज तक रह रहा है, मतलब 20 दिन तक वो पीरियड रहता है। किसी किसी को 21 डेज होता है, किसी को 1 वीक होता है, किसी को 8 दिन, किसी को 10 दिन, मतलब अलग अलग प्रकार के। जैसे सबको अलग अलग प्रकार का होता है, किसी को 7 दिन रहता है, किसी को 8 दिन रहता है, किसी को 10 दिन, किसी को तो 20 दिन रहता है, किसी को महीने में 2 बार भी आता है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से। किसी को 30 दिन में आता है। फिर तीसरा जो है वो कॉमन है, जो सब ज्यादातर लेडीजों में नजर आता है, जैसे कि बहुत सारा पीरियड आना, बहुत ब्लीडिंग होना, ओवरफ्लो होना। फिर जैसे बोलते हैं ना कि किसी को आ ही नहीं रहा है, फिर लेट आ रहा है, टाइम पर नहीं आ रहा है, मतलब जैसे आपका टाइम है उसके बाद में आ रहा है, किसी को जल्दी आ जाता है 1 दिन, किसी को 1 दिन आता है फिर चला जाता है। तो ऐसे सब चीजों में फिर लेडीजों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उनको अंदर से ना घबराहट होती है, उल्टी जैसा होता है, मूड स्विंग्स होता है, स्ट्रेस होता है। फिर आपको पता है जैसे घर में ना अगर ये सब चीजों की वजह से लेडीज अगर घर में कुछ चिड़चिड़ापन करे या मूड स्विंग आए, तो किसी पर गुस्सा करे, तो घर के जो लोग होते हैं ना, वो कई लोग समझते हैं लेकिन कई लोग नहीं भी समझते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ ये सिर्फ गुस्सा करती रहती है, चिड़चिड़ी है। लेकिन आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप उसको समझो कि वो क्यों ऐसा कर रही है। उसको एक्चुअली में मानसिक प्रॉब्लम है, मतलब उसको है प्रॉब्लम, इसकी वजह से वो ऐसा सब कर रही है। तो हमें ये सब ध्यान में रखना चाहिए। हमें जो घर के भी लोग हैं तो उनको भी, लेडीजों को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ये इन सब चीजों में। उनको थोड़ा रेस्ट दो, उनको थोड़ा प्यार दो, जैसे केयर बोलते हैं ना, वो केयर उनको बहुत जरूरी है ऐसे टाइम में।
अगर कोई हमें केयर करता है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे समय में कि नहीं, हमारा भी कोई है केयर करने वाला, तो हमारा मूड अच्छा रहता है। तो ये है। फिर है इंडिया में 60% महिलाएं जो है पीरियड आने से पहले 2-3 दिन पहले उनका मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है। जो लेडीज है जो सुन रही है उनको पता ही होगा, हमारे साथ एक्चुअल में ऐसा होता है कि जैसे हमारे पीरियड्स नजीक आ रहा है ना तो हमें मूड स्विंग शुरू हो जाता है। कभी कभी तो हमारा बॉडी पेन करता है और कभी कभी तो हम इतना गुस्सा कर लेते हैं, कभी कभी हम चिड़चिड़ापन कर लेते हैं, कभी हमें भूख ही नहीं लगती, कभी बहुत भूख लगती है। तो ये सब हमारे साथ होता है। तो उनको कैसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी हम कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों का इलाज क्या है आपको पता? इन सब चीजों का एक ही इलाज है। लेकिन उसके पहले मैं बोलूं तो देखो, मार्केट में बहुत सारी दवाइयां मिलती है जिसे लेने से आप अगर पीरियड्स अंदर पेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप थोड़े दिन के लिए मतलब 1-2 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, 1 घंटे के लिए ठीक हो जाएगा, वो फिर से होगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू आप ऐसे दवाई पीते रहोगे, मार्केट का दवाई, तो वो आगे जाके आपको नुकसान करेगा, आपके बॉडी को नुकसान करेगा। जैसे आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर आपके ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या एक्सरसाइज मतलब कुछ भी हमें हो सकता है। तो प्लीज ऐसे मार्केट से दवाई ना ले, और ये सब जो दवाई है वो उसको अवॉइड करें। क्योंकि ये सब जो दवाई होती है वो एक्चुअली में बहुत नुकसान करती है हमारी बॉडी को। तो ये सब हमें लेना नहीं चाहिए। पैसा हमें पाछा लाववाना કે નહીં? लेकिन आपको पता है ये सब दवाइयाँ नुकसान करती है, जैसे कि मैंने बोला। तो इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना तो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जैसे ये 100 प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन जो है ह्यूमन कॉम्पेनियन, जो हमारी कंपनी ने सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर ये दवाई निकाली है। जो लेडीजों को जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सर्च करके, रिसर्च करके उस पर ये एक दवाई निकाली है, जिसको बोलते हैं कि 100 प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, वो है वुमन कॉम्पेनियन। तो आपकी बॉडी के कोई, ये आप अगर वुमन कॉम्पेनियन लोगे ना, सॉरी मेरा वो स्टैंड गिर गया। ओके, तो जैसे बोलती हूँ ना, तो आप वुमन कॉम्पेनियन अगर लोगे तो उसकी वजह से मतलब आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और आपके हॉर्मोन्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे बाहर की दवाई हम लेते हैं ना तो उतना ही मतलब उतने टाइम के लिए ही हमें अच्छा लगता है, फिर से वो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये सब बाहर की दवाई अवॉइड करनी चाहिए। और अगर हमारे घर में या हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव में कोई भी ऐसा है, तो हम उसे वुमन कॉम्पेनियन सजेस्ट करें कि जिसे कोई भी पीरियड का प्रॉब्लम हो तो वो उससे ठीक हो जाए, और उससे उसके हार्मोन्स या उसके बॉडी में भी कोई फेरफार नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है ना, वो नेचुरली काम करता है। मतलब जैसे कि बोलूँ ना तो वो अपने पहले जैसे बोला कि अब हमारे हॉर्मोन्स को वो छेड़छाड़ नहीं करता है। तो उसमें मुख्य घटक क्या है, मतलब उसमें उसके अंदर जो आयुर्वेदिक घटक डाला हुआ है, तो वो है लोद्रा है उसमें पहले तो, फिर मंजिष्टा आता है उसके अंदर, फिर अशोक छाल आता है, फिर बाला आता है, फिर गोखरू, नागर मोठा, यष्टि मधु, पुनर्वा, दारू हरिद्रा, ब्राह्मी, संकुष्पी, अश्वगंधा, सफेद मिश्री, सतावरी, अनंत मूल, मध और सुगंध, और ये सब चीजें मिलाकर वुमन कॉम्पेनियन को तैयार किया गया है। तो इसके हम फायदे देखें ना तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। जैसे कि हमने बहुत मतलब मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मैंने भी वुमन कॉम्पेनियन लिया है, तो मुझे भी जो प्रॉब्लम था वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है इससे। और बोलूँ ना तो मासिक समय में जो तकलीफ होता है, मतलब पीरियड के समय में जो तकलीफ होती है, जैसे बोलते हैं ना लेडीजों में सफेद पानी आने की समस्या होती है, जैसे
कई लेडीजों को ना पीरियड्स कम आता है, सफेद पानी ज्यादा जाता है, तो इन सब चीजों में भी वुमन कॉम्पेनियन बेस्ट है, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और दूसरा बोलूं तो उम्र की बात करूं तो मतलब पीरियड चालू हुआ, मतलब चालू होने के बाद सॉरी, उसके बाद मतलब जो उसका उम्र होता है, उसकी जैसे पीरियड शुरू हुआ है 15 किसी किसी को पता है 14-15 सालों में पीरियड शुरू हो जाते हैं, लेकिन किसी को 16 साल हो जाते हैं फिर भी पीरियड नहीं आते हैं, और किसी को 13 साल में ही पीरियड आ जाते हैं। मतलब ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब ये, तो ये हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करूं तो उम्र उम्र होने के बाद भी मासिक मतलब पीरियड शुरू नहीं हुआ है, जैसे मैंने जस्ट बोला कि हम 15 साल के हो गए हैं फिर भी हमें पीरियड नहीं आया है, तो ऐसे लेडीजों को हमें, अगर हमारे पास कोई आता है ऐसे प्रॉब्लम लेकर, तो हमें उसको सॉल्यूशन देना चाहिए। तो हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वुमन कॉम्पेनियन 2 चम्मच रोज सुबह शाम नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद, और उसके साथ हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए इम्यूना 3+ कैप्सूल, एक रोज सुबह एक शाम को। ठीक है, उसके बाद हमें फीलिंग लिक्विड भी उनको साथ में देना चाहिए। मतलब ये 3 चीजें जो है एक तो है वुमन कॉम्पेनियन, इम्यूना 3+ और फीलिंग लिक्विड, ये तीनों साथ में हमें उनको सजेस्ट करना है, और उनको बोलना है कि कम से कम 6 महीने तक आपको ये चालू रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आया कि जैसे जिसको पीरियड नहीं आ रहा है, उसका समय हो गया, जैसे वो 14 साल की हो गई, 15 साल की हो गई, फिर भी उसको पीरियड नहीं आया है, तो ऐसे लेडीज को, ऐसी लड़कियों को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कॉम्बो 3 वुमन कॉम्पेनियन इम्यूना 3+ फीलिंग लिक्विड, ये हम साथ में उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जिसका पीरियड इरेगुलर है, मतलब अनियमित है, तो उसको हम वुमन कॉम्पेनियन ब्लड प्यूरिफायर एंड फीलिंग लिक्विड, ये तीनों हम उसको साथ में दे सकते हैं, जो दो दो चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद लेना है, वो भी कम से कम 6 महीना हमें उसको देना है। ठीक है, फिर है मासिक में मतलब कम ज्यादा आना, जैसे कि पीरियड्स हमें कम आते हैं, कभी ज्यादा आता है, ओवरफ्लो होता है, मतलब ये सब चीजें जिसके साथ होती है, तो हम उससे वुमन कॉम्पेनियन एंड फीलिंग लिक्विड ये दोनों सजेस्ट कर सकते हैं, जो वो भी 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद। ओके, वो भी 6 महीना हमें उनको देना है। अब आगे बात करूँ तो जब पीरियड आता है तो जैसे कि किसी किसी को मानसिक तनाव होता है, भूख में, मैंने बोला ना जैसे भूख नहीं लगती है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे भूख नहीं लगती है, और वो नींद भी ठीक से नहीं आती है, और मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब तो ये सब चीजें जिसके साथ होती है, तो उन्हें हम वुमन कॉम्पेनियन के साथ फाइट स्ट्रेस दे सकते हैं, जिससे वो अपना मतलब मानसिक जो तनाव है उनमें वो भी ना आए, उनको भूख भी अच्छे से लगे, नींद भी अच्छी आ जाए, और उनको मूड स्विंग भी ना हो। ठीक है, तो वो भी हम 2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद वुमन कॉम्बिनेशन, और 5 स्ट्रेस एक कैप्सूल रोज सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद, वो 3 महीने तक हमें उनको देना है। आगे बात करूं तो पीरियड जब आते हैं तो पेट में दर्द होता है, सर दर्द करता है, और पूरा मतलब बॉडी में जो भी हमारे चेंजेस होता है, पेन होता है, उन सब के लिए हमें, जिसको ज्यादा तकलीफ होती है, मतलब ज्यादा पेन होता है, बर्दाश्त ना, कोई कोई तो पूरे मतलब बोलूं ना तो पूरे दिन और बेड पर ही पड़े रहते हैं, जैसे पीरियड आया नहीं, लड़कियां, आजकल की लड़कियों में तो ज्यादा दिखाई देता है कि पीरियड आया नहीं कि बेड पर पूरे दिन पड़े रहते हैं। क्यों? घर के बोलते हैं कि पूरे दिन सोई रहती है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसको पेन हो रहा है, इसकी वजह से वो मतलब पूरे दिन एक साथ नो वेदना कैप्सूल भी दे सकते हैं, जैसे एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद, वो भी हमें कम से कम 3 महीने तक उनको देना है। ओके,
आगे ध्यान रखें तो ये गर्भवती महिला और जो स्तनपान कराती महिलाएं हैं उनको वुमन कॉम्पिनियन कभी सजेस्ट ना करें, उनको उनके लिए ये ठीक नहीं है। फीलिंग लिक्विड बोलते हैं ना, तो फीलिंग लिक्विड के बदले में हम फीलिंग कैप्सूल भी दे सकते हैं। ओके, अगर अच्छे से मतलब अच्छे से हम किसी को, हमारे पास कोई आया है लेडीज, जैसे कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो उसको हम अच्छे से सजेस्ट करें, उसको अच्छे से सुने, तो हम कम से कम 25 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर कंपनी में इस प्रोडक्ट का ला सकते हैं। वो अगर हम उसको अच्छे, ओके, कम ट्राई करना है कि हमारे जैसे लेडीज जो है, जो ये सब तकलीफों से गुजर रही है, तो उन्हें हम ये सजेस्ट करें, उनको हेल्प करें और उनकी ये तकलीफ दूर करें। ओके, तो यही है वुमन कॉम्पेनियन के बारे में मेरी राय, जो मैंने आपसे शेयर की। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को समझ आया। तो आगे हम मोटिवेशन सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे।